ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तमिममं महमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धृष्टित मात्मकल्पितां प्रतिदृश्मिव अनेकधर्ममेकं धार्कमेकं संधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं।
क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो भीष्म पितामह अपना साक्षात्कार प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं भगवान के ऊपर अभी पूर्ण एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन से उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से, और एकाग्र होकर अंतिम समय में इस चेतना के साथ अपनी देह को त्यागना चाहता हूँ। ऐसा उनका मनोभाव था, क्योंकि भगवान, हाँ, जीवन का लक्ष्य है कि अंत में भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से हमारी एकाग्रता हो, हमारी मनोवृत्ति हो। हाँ, यही जीवन की सफलता है। और भीष्म पितामह जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जो है, अब मैं अद्वैतवाद से, हाँ, द्वैतवाद से भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। द्वैतवाद क्या होता है कि भगवान जो है एक नहीं अनेक हैं। द्वैत, द्वैत मतलब दो, ड्युअलिटी। कि जैसे भगवान वृंदावन में भी हैं, भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं, भगवान हमारे हृदय में भी स्थापित हैं, और सबके हृदय में स्थापित हैं। पूरे ब्रह्मांड में कण कण में भगवान व्यापक हैं। तो कई लोग समझते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, पूरा विस्तार हो गया उनका, और इस प्रकार क्या है, वो निराकार बन गया अभी। क्योंकि जिसका अगर एक आकार नहीं, एक स्वरूप नहीं है, उसका मतलब आकार नहीं है। जैसे पानी, जल होता है, जल का कोई आकार नहीं होता है। तो भगवान क्या है कि अपने आप को अलग अलग करने के बावजूद भी वो फिर भी एक है। ये यहाँ पर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह कि मैं द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। द्वैत भाव के ही, द्वैत भावना क्या होती है? द्वैत मतलब भगवान एक नहीं है, भगवान क्या है, अनेक है। जैसे कि लोग बोलते हैं किसी की भी पूजा कर लीजिए, है ना, तो आपको अंतिम जो आपकी गति एक ही होगी। तो ऐसा नहीं, द्वैत भाव जो है वो गलत भाव है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो एक है, एक समय, लेकिन वो अपने आप को विस्तार करते हैं, फिर भी वो एक है। जैसे भगवान जो भीष्म पितामह है, उनका जो, उनके जो स्वामी है, उनका जो जिस स्वरूप की वो उपासक हैं, वो क्या है? नारायण, वैकुंठ के नारायण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखकर और वैकुंठ के नारायण में वो कोई अंतर भेदभाव नहीं कर रहे। वो भगवान श्री कृष्ण को, हाँ, उसी प्रकार नारायण के नारायण और भगवान श्री कृष्ण में अंतर न मानते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं कि जैसे चार भुजाओं वाले नारायण उनके सामने खड़े हों। क्योंकि जो बुद्धिजीवी साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, उसे पूर्ण रूप से बोध होता है कि भगवान अपने आप को, जैसे बहुत जगह, जैसे हमें जो विष्णु के भक्त है उन्हें क्या कहा जाता है? वैष्णव। तो सब विष्णु विष्णु, विष्णु की तो चार भुजाएं होती हैं, और आप सब लोग वैष्णव, लेकिन आप किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की उपासना करते हैं ना। इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे विष्णु जो है, जैसे हम तुलसी, तुलसी आरती बोलते हैं, तो जो शब्द तुलसी आरती तो का मंत्र बोलते हैं, वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय केशवस्सुचा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो कई भक्तों को विष्णु शब्द पसंद नहीं होता है, वो बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। विष्णु भक्ति नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोला कि विष्णु है ना, अरे हम तो कृष्णा को उपासना करते हैं ना, विष्णु तो विष्णु के धाम चले जाएंगे ना। नहीं, दरअसल विष्णु जो है, विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रिक मंत्रों को चेंज नहीं करना है हमको। शास्त्र में जो मंत्र दिए हुए हैं उनको वैसे ही उच्चारण करना है जैसा दिया हुआ है। हाँ, विंदाय तुलसी देवाय, देखो, विंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव, किसको प्रिय है? केशव को प्रिय है। केशव तो कृष्ण है, उसमें डाउट नहीं अपने को, उसको हम ऐसे बोल देते हैं। विंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सुचा। प्रिय, प्रिय किसको है? केशव को।
हाँ, तो ये दो दो व्यक्ति नहीं है कि एक को प्रिय है और भक्ति किसी और की देती है, दोनों एक ही है। केशव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो जब भक्त विष्णु कहते हैं, जैसे गीता में बहुत जगह भगवान अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंध, यज्ञ पुरुष, इसलिए भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। तो विष्णु और कृष्ण ये कोई दो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये फिर भी दो हैं। इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जब उपासना की बात है, जब हम विष्णु को देखते हैं या रामचंद्र जी को देख रहे हैं, तो हम वैष्णव कैसे देखते हैं उसको? वैष्णव देखते हैं कि कृष्ण के ही विस्तार हैं, तो ये कृष्ण ही है दरअसल। कृष्ण के विस्तार हैं, इसलिए उनसे अभिन्न है। लेकिन जब उपासना की बात आती है, तो हम श्याम सुंदर कृष्ण की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो है, लेकिन फिर भी भिन्न है। अब ये ऐसे एक ही समय में दोनों चीज कैसे हो सकती है? इसे चैतन्य महाप्रभु ने सुलझाया इस गुत्थी को। उन्होंने कहा, इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये अचिंत्य है, चिंतन से नहीं समझ पाएंगे एक चीज दो कैसे हो सकती है। भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी। फिर और स्पष्टीकरण के लिए भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाता है, फिर भी सूर्य एक ही है ना। जैसे सूर्य जो है वो अलग अलग, एक और तरीके से देख सकते हैं हम। जैसे भगवान जो सूर्य जो है वो एक है, ये तो मानते हैं हम, सूर्य देव तो एक ही है ना, दो सूरज तो नहीं है। लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो अनगिनत हैं और अलग अलग जगह है फैली हुई। तो सूर्य एक जगह उपस्थित होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हाँ, अपनी किरणों से। उसी प्रकार भगवान एक जगह गोलोक वृंदावन में स्थापित होते हुए भी अपने अलग अलग नाना प्रकार के विस्तारों से परमात्मा के रूप में हर जगह अपने आप को विस्तार किया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सूर्य और सूर्य की किरणें अलग हैं, है ना। सूरज के बिना सूर्य की किरणें का कोई, किरणें बोलने का कोई, कि सूर्य की किरणें हैं और सूरज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। या फिर सूर्य है लेकिन किरणें नहीं है, तो किरणों के बिना सूर्य नहीं है और सूर्य के बिना किरणें। तो सूरज और सूर्य की किरणों को अलग नहीं कर सकते हम, वो एक ही है, लेकिन फिर भी वो अलग है। सूर्य अलग है, सूर्य प्लैनेट, सूर्य देव वो एक ग्रह है जहाँ पे विवस्वान रहते हैं, जो वहां के राजा हैं, और उनकी किरणें अलग हैं, वो चारों तरफ फैली हुई है। दोनों अलग भी हैं और सेम भी हैं। इसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो भगवान अलग अलग रूपों में व्यापक हैं, लेकिन वो क्या है वो कृष्ण ही, लेकिन अपनी ऊर्जा से वो अलग अलग जगह व्यापक है। जैसे देश का राष्ट्रपति वो तो एक ही है, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो अपनी सरकार से क्या है, उसकी सरकार पूरे देश में फैली हुई है। हाँ, पूरे देश में राष्ट्रपति क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नॉर्मल किसी पुलिस वाले को देखते हैं, तो पुलिस वाला क्या है, वो भी राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि है, उसी को ही। क्योंकि सरकार जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है एक देश में, वो राष्ट्रपति होता है। तो एक जगह स्थापित होते हुए भी उनकी जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो इसलिए भगवान एक है और अपनी ऊर्जा के माध्यम से वो अलग अलग जगह फैले हुए हैं, हर जगह विस्तारित हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाता है ना। कोई सूर्य को सूर्य नारायण कहता है, कोई सूर्य को सूरज कहता है, कोई कहता है सन, अंग्रेजी में सन बोलते हैं। लेकिन सूर्य तो एक ही है, नाम भी अलग अलग है उनके। तो इस प्रकार बता रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान जो है वो द्वैत नहीं है, वो दो नहीं है। ही इज वन विदाउट ए सेकेंड। वो हमेशा क्या है, वन, एक है। हम बोलते भी हैं कि भगवान एक है, नाम अनेक, लेकिन फिर भी भेदभाव करते रहते हैं, क्योंकि हमारे शब्द और हमारी क्रिया मैच नहीं करती है ना। इसलिए हमारे शब्द, हमारा जो आचरण है वो मिलना चाहिए, मिलन होना चाहिए ना। बहुत बार लोग कहते हैं भगवान तो एक ही है, लेकिन जब एक भगवान के बारे में बताते हैं कि हाँ कृष्ण की उपासना करो, तो फिर बोलते नहीं नहीं, हमारे अलग हैं, फिर ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे नहीं, इसे कहते हैं अद्वैतवाद। हाँ, लेकिन हम, भक्ति क्या होती है, भक्ति जो मूल तत्व क्या है भगवान के, द्वैत, अद्वैत। अद्वैत और द्वैत, दो द्वैत नहीं है, वो क्या है, अद्वैत।
अद्वैत का मतलब क्या हो गया? जो दो नहीं है, एक है। और द्वैत मतलब जो दो है। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना आप एक दो के बीच में? तो भगवान एक है, ये भीष्म पितामह इसकी महाजन जो है वो पुष्टि कर रहे हैं भागवतम में। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवांग दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्या आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमतः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म पितामह, तो अब भीष्म पितामह पूर्ण रूप से भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हाँ, और पूर्ण रूप से अपने मनोभाव को प्रकट करने के बाद वो अब शांत हो गए, अभी चुप हो गए। तो अभी सूत गोस्वामी जो ये कथा सुना रहे हैं, है ना, आप हमेशा याद रखिए कथा क्या चल रही है। अभी भागवतम में आप आगे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, फिर सूत गोस्वामी ने, फिर अभी आ जाएंगे सुखदेव गोस्वामी आ जाएंगे, फिर परीक्षित महाराज, फिर सुखदेव गोस्वामी किसी की स्टोरी सुनाएंगे, फिर वो बोल रहा है, फिर वो बोलते बोलते किसी और की स्टोरी सुनाएगा। तो आपको चेन याद रखनी है चल क्या रहा है, इसलिए आप लीला में रहिए, है ना, तब भागवतम का आनंद आएगा। तो सूत गोस्वामी अभी कहानी जो यहाँ पर स्टोरी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, एक्चुअली कहानी नहीं है, एक्चुअली कहानी तो मन गढ़ंत होती है, ये कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि, कार्यों, ये चार चीजें पूर्ण रूप से भगवान में लगा दी। इसे कहते हैं भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाना। ये चार चीजें, मन, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है मन। हमारा जो मन है वो, हमारा जो चित्त है, जिसे कहते हैं चित्त या मन, माइंड, ये क्या है, भगवान में पूर्ण रूप से हमारा लगना चाहिए। और इसको पूर्ण रूप से हम मन में, इसलिए हम मंत्र का जाप करते हैं, मन को कंट्रोल कर कर भगवान में पूर्ण रूप से हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब मतलब उनमें समा जाते हैं एक तरह से। पूर्ण हमारी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से जब तक भगवान में नहीं लगेगी तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं कहलाएंगे। भक्ति मार्ग में शुद्ध भक्ति जो है, हाँ, अगर हमें वो, तो पूर्ण रूप से हमारा मन भगवान की सेवा में, उनकी, यहाँ भीष्म पितामह पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि मैं भगवान का वो दृश्य याद कर रहा हूँ राजसूय यज्ञ का, हाँ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को सब लोगों ने अग्रिम पूजा के लिए स्वीकार किया था, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उन्हें याद रख सकूं, ताकि मैं उनका स्मरण कर सकूं। तो भगवान, तो मन हमेशा भगवान के चिंतन में कैसे लगाएं, हमेशा उनका, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहें, हाँ, उनके नामों का कीर्तन करते रहें, अपने चिंतन में हमेशा किसी ना किसी प्रकार से भगवान से जोड़ के रखें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, भक्तों के संग में रहना। भक्तों के संग में रहेंगे तो हम जुड़े रहेंगे, हाँ, हमारी जो चेतना है वो भगवान श्री कृष्ण से कभी हटेगी नहीं। तो इस प्रकार भीष्म देव ने अपना मन, दूसरा क्या है, वाणी। तो कई बार लोग कहते हैं, अरे हम तो मन में, बस मन में भगवान है, मन में 24 घंटे चिंतन करते रहते हैं। नहीं, भागवतम नकार रही है इसको। भागवतम कह रही है मन, मन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वाणी भी, वाणी में भी कृष्ण होने चाहिए। सिर्फ मन में भगवान से, भगवान पर ध्यान केंद्र करना ये प्रोसेस नहीं है। हाँ, मन में भगवान को केंद्रित करना ये कब की प्रोसेस है, ये कब की विधि है, सतयुग की विधि है। सतयुग में जो भक्ति का जो माध्यम था, उस समय जो तरीका था वो क्या था, कृतो यद ध्यायते विष्णु, जो ध्यान करना, तपस्या, अनेकों वर्षों तक तपस्या करना, जंगल में जाके ऋषि मुनिगण कई कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे मन, और अपने मन को क्या करते थे, भगवान के ऊपर केंद्रित करते थे। तो मन से भगवान को का चिंतन करना ये है सतयुग की विधि, ये कलयुग की विधि नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि हम तो मन में भगवान को याद रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ मन में भगवान को याद रखना संभव नहीं है, और जो मन में होता है वो तो बाहर निकलता ही है। तो अगर वो कहता है हमारे मन में भगवान है लेकिन हम नाम नहीं ले सकते, कथा नहीं सुन सकते, तो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मन में है वो तो वाणी पे आ ही जाता है।
मन अगर पूरा पूर्ण रूप से हृदय हमारा भगवान की सेवा में लग जाए तो उसको वाणी में आना स्वाभाविक है। तो भीष्म पितामह ने क्या अपना पूरा मन और साथ में किसको लगाया? वाणी को। अभी पूरी की पूरा ये जो चैप्टर है अपनी वाणी को किस में लगा रहे हैं भीष्म पितामह? भगवान में केंद्र कर रहे हैं। कैसे कैसे लगा रहे हैं? उनकी लीलाओं की कथा करके, उनकी लीलाओं का हम कीर्तन कर कर, उनके नाम को भजकर, नाम जप कर कर, इस प्रकार हम अपनी वाणी को हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमें। तीसरा क्या करना चाहिए? अपने मन को स्थिर करना चाहिए भगवान की चिंतन में, और साथ साथ वाणी को भी। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो हम साइलेंट जप नहीं करना है कभी भी। जैसे कई बार आदत हो जाती है ऐसी, है ना, कि हम माला चल रही है, मन में चल रहा है, बस सर हिला रहे हैं, नहीं, बोलना है, उसको बोलना है और सुनना है। ये विधि है हरिनाम की। तो वाणी में होना चाहिए। तो मन और वाणी। तीसरा क्या है? दृष्टि। दृष्टि भी हमारी भगवान के ऊपर केंद्रित होनी है। अभी भगवान के ऊपर दृष्टि कैसे रखें? हमेशा जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो हर जगह भगवान को देख पाएंगे, तब तो दृष्टि कभी नहीं हटेगी भगवान से। वो जो कण कण में भगवान है, एक शुद्ध भक्त कण कण में भगवान को देख सकता है। एक जीव, हर जीव के अंदर, हर व्यक्ति के हृदय में वो भगवान के दर्शन करता है। लेकिन अभी कैसे लगाए अपने दृष्टि को? तो उसके लिए भगवान के दर्शन कर कर, भगवान के अर्च विग्रह हैं हमारे पास, मूर्तियां हैं, फोटो हैं, जो उनके ऊपर हमको दर्शन करना, भगवान के भक्तों का दर्शन करके। क्योंकि भगवान के भक्तों को जब हम दृष्टि को डालते हैं तो क्या है? दरअसल भगवान के भक्तों, भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है वो भगवान से जुड़ने जैसा होता है। और इसीलिए भगवान शिव जो कह रहे हैं, शिव कहते हैं पार्वती जी को कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुम आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। कि सारी की सारी उपासनाओं में, सारी सारी आराधनाओं में विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना सबसे सर्वोच्च है। ये कौन बता रहा है? शिव बता रहे हैं। हाँ, शिव बता रहे हैं पार्वती जी को पद्म पुराण में कि सारी की सारी जितनी भी आराधना है, जितनी लोग उपासनाएं करते हैं इस जगत में, सर्वोच्च आराधना किसकी है? विष्णु आराधना। आराधना नाम सर्वेशाम, सारी सारी विष्णु आराधनम परम। और उससे भी तस्मात् परत्रम देवी, हे देवी पार्वती, तदिया नाम समर्चनम। जो तदीय है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं ना, भगवान से जो जुड़ी हुई चीज, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान का नाम, इसकी उपासना करना और भी अधिक। क्योंकि भगवान का डायरेक्ट हम उपासना नहीं कर सकते, इसलिए भगवान के भक्तों के माध्यम से। इवन भगवान खुद कहते हैं कि ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्त भक्तास्ते जना। जो मेरे भक्त जो कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरे भक्त है ही नहीं। जो कहते हैं कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, नहीं, वो मेरे भक्त नहीं है। कृष्ण ने नकार दिया उनको। ये मैं भक्त जना पार्था न मैं भक्तास्ते जना, वो मेरे भक्त नहीं। मद भक्ता नाम चय भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्तात्मा मता, वो एक्चुअली मेरे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए, भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों के माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कई बार इसको, इस विधि को, व्यक्ति शास्त्रिक विधि को गलत भी समझ लेते हैं। कई बार भक्तों को भगवान समझ लेते हैं लोग, वो भी गलत है। तो भक्त क्या है? भगवान का दास है। वो भगवान, उसको भगवान की उपाधि भी नहीं देनी है, लेकिन भगवान जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। जैसे गुरु जो है, जैसे जब शिल प्रभुपाद जी विदेश गए थे, तो वहां पर वो लोग नहीं जानते थे कृष्णा राम कौन है ना, वो शिल प्रभुपाद जी को जानते थे। उन्होंने कहा कि आई एम एम्बेसडर। जो हर देश में एक दूसरे देश का एक प्रतिनिधि होता है, उसको बोलते हैं राजदूत और सम ऐसा कुछ, एम्बेसडर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। जैसे एक एजेंसी होती है, जैसे मैं शब्द नहीं है मुझे, तो देश का एक व्यक्ति होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस देश को रिप्रेजेंट करता है, वो, है ना, और वो एम्बेसी में रहता है वहां पे, उस देश की। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा देश का आएगा, तो वहां जाके आप बातचीत कर सकते हैं। तो जो गुरु होता है वो क्या है? वो गोलोक वृंदावन को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं।
तो वो एम्बेसडर है भगवान के, तो उनको, लेकिन प्रतिनिधि प्रतिनिधि है ना, थैंक यू प्रयाज प्रभु। तो जो हमारे प्रतिनिधि होता है भगवान का, भक्त जो होते हैं, तो इसलिए हमें उनका सम्मान वैसा करना है, लेकिन भक्त को भगवान समझ लेना वो भी गलत है। भगवान, शिला प्रभुपाद जी को भी कई बार कुछ लोग भगवान समझने लग गए थे, तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको इस्कॉन से निकाल दिया, कि बोलते तुम लोगों को ये ट्रेनिंग दी मैंने, कि तुम ये समझ पाए कि मैं भगवान हूँ, तो बोलते अभी इस्कॉन में जाओ, पहले 4 मंदिर खोलो, उसके बाद आओ, तब इस्कॉन में आओगे। तो ऐसी सजा दी थी उनको। तो इसलिए हाँ, हमें तत्व रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है। तो अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि, तो अभी दृष्टि को कैसे लगाएंगे? अभी भागवतम कह रही है कि अपनी दृष्टि को भगवान पे केंद्रित करना है हमको, लेकिन अगर भगवान का आकार ही नहीं होगा, निराकार होंगे, तो दृष्टि को कैसे लगाएंगे? तो अगर भागवतम कह रही है दृष्टि को लगाना है, इसका मतलब भगवान का आकार है। अनेकों ने, इसलिए श्रीमद् भागवतम हाँ जो है, इसमें हम भगवान के साकार रूप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं, जो भगवान को निराकार समझते हैं, श्रीमद् भागवतम को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, सिर्फ श्रीमद् भागवतम के मूल तत्वों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके हर श्लोक में भगवान के स्वरूप की तरफ ध्यान दिया बढ़ाया गया है। तो भगवान के ऊपर दृष्टि तभी डालेंगे जब उनका आकार होगा। भगवान की उपासना का भीष्म पितामह यहाँ तो महाजन है, और उनके उदाहरण से हम सीख रहे हैं, उन्होंने अपनी मन, वाणी, दृष्टि और कार्य, तो हमको अपना मन भक्ति में लगाना है, अपनी वाणी लगानी है। इसलिए जब भी वाणी कैसे लगानी है, हमेशा भगवान से जुड़ी हुई चीजों का ही हमको, अपनी बोलचाल की भाषा में हमको कृष्णा कॉन्शियस लेकर। इसलिए भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, हरि बोल, है ना, हरि बोल इधर आओ, हरि बोल उधर जाओ, हरि बोल ये देना, जैसे हर चीज में हरि बोल, हरि बोल पानी दीजिएगा, हरि बोल माता जी, हरि बोल प्रभु। तो हरि बोल ये लैंग्वेज है, क्यों? ताकि हरि का नाम ना छूटे। इसलिए हमको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में हरि को जोड़ देना है, भगवान को जोड़ देना है। हरे कृष्णा। जैसे अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहां क्या है, अब तो हो गया वहां पे हॉर्न वगैरह, पहले हॉर्न नहीं होते थे गाड़ियों में, रिक्शा वगैरह में हॉर्न लगाते ही नहीं होगी। उनका हॉर्न क्या था, राधे राधे, ये राधे राधे, अभी साइड में करना है किसी को, राधे राधे, वो सामने वाले को समझ भी आता था। किसी को बुलाना है, राधे राधे, किसी को उधर भेजना है, फिर भी राधे राधे, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो भी राधे राधे, किसी को गुस्सा करना है, राधे राधे, तो वो गुस्सा भी राधे राधे से ही करते थे। तो ये वृंदावन का भाव है, ताकि भगवान राधे राधे ना छूटे, चाहे जो मर्जी हो। वहां का हर, अगर आप देखिए, बेशक वहां पर जो वहां पे पैदा हुए हैं वृंदावन में, एक बार मैं यात्रा में था बरसाना धाम में, तो वहां पे बच्चे जो है ना, वहां पे बच्चे जो खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं वो भक्त हैं, वो माला करते हैं, जब जो ऐसा कुछ नहीं करते वो, लेकिन धामवासी हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, उनके हृदय में बसी हुई राधा रानी। तो जो भी उनकी बात सुनो, तो उनकी ब्रज भाषा होती है, जैसे ना टूटी फूटी लैंग्वेज, जो जो जैसी बोलते हैं वो, हर चीज में हम हैरान रह गए पहली बार देख के, कि राधा रानी जो शब्द छूटता नहीं उनसे। तो एक बार वो हम बरसाना में जा रहे थे, तो एक छोटा सा लड़का था, वो नीचे गिरने लगा, वहां से किसी तरह फिसल गया उसका पैर, वो पहाड़ है उधर, तो पकड़ लिया वो नीचे, बच गया वो कैसे। तो सारे बोल रहे, अरे राधा रानी ने बचा लियो तेरे को। तो मतलब उनको कोई भी काम होता है तो राधा रानी ने किया है वो, है ना, हम नहीं करने वाले हैं। और उसने बोले हाँ राधा रानी ने बचा लिया, है ना। आम आदमी क्या बोले, अरे कुछ नहीं, मेरा टैलेंट है, मैंने पकड़ लिया, है ना, है ना। वहां किसी को अपने टैलेंट पे भरोसा है ही नहीं वृंदावन में, वहां सबका एक ही टैलेंट है, राधा रानी। राधा रानी का टैलेंट, उनका अपना टैलेंट है। तो ये है भक्त की जो भावना जो है, वो उसकी जो मन, उसकी वाणी, दृष्टि तथा कार्य, ये चारों रूप, चारों हमें भगवान की भक्ति में लगाना है। इसे कहते हैं परिपूर्ण भक्ति। भीष्म पितामह ने पूर्ण रूप से चारों चीजें अपनी भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित कर दी। और हमारे कार्य भी कैसे होने चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस कार्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्तों के संग से बाहर आके हम कुछ भी करने लग गए। हाँ, फिर बोलते नहीं, संग में, जब भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर तो हम भक्त है ना, हरे कृष्णा हरि बोल बोलेंगे और बाहर जाके कुछ और बोलेंगे। हाँ नहीं, वैसा नहीं, हमारे जो कार्य हैं उस कार्यों में भी भगवान की झलक आनी चाहिए।
तो जब हम इन 4 चीजों को भगवान की भक्ति में लगा देंगे तब हमारी भक्ति परिपूर्ण होगी, फिर हम कभी नहीं भटकेंगे भक्ति से। अन्यथा माया बहुत स्ट्रांग है, माया देवी कब हमको, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मुझे तो 10 साल हो गए भक्ति में, हाँ अरे मैं तो 1 साल से पूरा 16 माला कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, भागवतम अटेंड कर रहा हूँ। नहीं, माया देवी कभी भी गिरा सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे जो शिष्य हैं उनको माया का सफिशिएंट डर नहीं है अभी तक। माया से हमेशा डर के रहो, इससे कहते हैं हेल्दी फियर। हेल्दी फियर, माया को चेक मत करो कभी भी। अरे मैं तो अभी इतने समय से हरि नाम कर रहा हूँ, भक्तों का संग ले रहा हूँ, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में उठता हूँ, सब कुछ, अगर मैं थोड़ा प्रजल्प कर भी लूं तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, वो थोड़ा सा अगर बाहर निकलेंगे तो माया खींच लेगी वापस। हाँ, मैं ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, 20-20, 25-25, 30 साल के बाद भी भक्ति छोड़ देते हैं लोग। क्यों? नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं, राधा रानी का आश्रय छोड़ देते हैं, कृष्ण का आश्रय छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? हरिनाम में रुचि कम हो जाती है, भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो ये जो नियम है, ये नियम हमारा जीवन है, हाँ, और जीवन को छोड़ा नहीं जाता है ना। अगर हम बोल रहे हैं ये जीवन है हमारा, तो जीवन को बीच में नहीं छोड़ सकता कोई। जीवन तो चलेगा, हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहता है ना। तो इसलिए जो भगवान, जो नियम है हमारे, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग लेना, सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में। संग से कभी दूर मत जाइए। अगर संग से दूर चले गए तो बाकी के सारे गुण अपने आप चले जाएंगे। धीरे धीरे हरिनाम कम हो जाएगा, हरिनाम में रुचि कम हो जाएगी, रुचि कम होगी तो छोड़ देंगे फिर। चाहे कितने साल, हम कितने वर्ष से हरिनाम कर रहे हैं, अगर भक्तों का संग छोड़ देते हैं तो क्या होगा? हमारी हरिनाम में रुचि कम हो जाएगी और व्यक्ति छोड़ सकता है। हाँ, इसलिए भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बाद ही बाकी चीजें पनपती हैं। जो भजन क्रिया है वो बाद में आती है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग, पहले श्रद्धा होती है, फिर हम साधु संग लेते हैं, साधु संग के बाद सारा कुछ स्टार्ट होता है। साधु संगा तथा भजन क्रिया, जो भजन क्रिया है, हाँ, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, जो नवदा भक्ति है, ये संग के बाद शुरू होती है। तो संग को मत कभी छोड़िए, भक्तों का संग मत छोड़िए कभी भी, किसी भी हालत में। सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है वो जिसके जीवन में भक्त हैं, और भक्तों से प्रेम पूर्वक संबंध है। भक्तों में ऐसा भी नहीं लड़ाई झगड़ा, ऐसी भावना से भी नहीं रहना है भक्ति। हाँ, प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए। हाँ, वो बहुत सौभाग्यशाली है जिनका कोई भक्त शुभ चिंतक है, भक्तों का हाथ है जिनके पास। क्योंकि यही हमारी, हाँ, कमाई भी है और यही हमारी सबसे बड़ी, हाँ, रक्षा कवच है। दरअसल कलो संगे शक्ति, कलयुग में और कोई शक्ति नहीं है, संग है। भक्ति छोड़ के जाना बहुत आसान है एक्चुअली, लेकिन भक्ति में रहना, पूरा जीवन रहना, हाँ, और इस प्रकार अंत समय में इस प्रकार भीष्म पितामह जैसी चेतना को प्रकट करना, ये इतना आसान नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, वो 10-15 साल से भक्ति कर रहा था और वो बीच में छोड़ के चला गया। तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो विदेश में जो भक्त हैं वो बहुत ही, उनकी जो भक्ति है, उनको भक्ति में इतना विश्वास था। श्रील प्रभुपाद जी जो भी कहते थे वो नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते थे, अखंड भक्ति करते थे। तो एक भक्त छोड़ के चला गया, मंदिर छोड़ दिया उसने, भक्तों का संग छोड़ के चला गया कहीं पे। तो सारे के सारे भक्त बड़े हैरान हो गए कि अरे इतना सुंदर मार्ग है भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग कोई छोड़ कैसे सकता है? ये तो संभव है ही नहीं, कोई छोड़ दे कैसे होगा? तो सारे के सारे मिलके श्रील प्रभुपाद जी के पास गए और श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न किया उन्होंने कि प्रभुपाद जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भक्त भक्ति करना छोड़ दे, भक्तों का संग छोड़ के चला जाए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अचंभे की बात ये नहीं है कि वो छोड़ के चला गया, आश्चर्य की बात है कि जो आप लोग जो टिके हो, ये आश्चर्य की बात है। हाँ, कलयुग में भक्ति में टिकना मुश्किल है, छोड़ना तो बहुत आसान है। छोड़ने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं लगती है लागत, लेकिन जो टिका है ना, वो बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि हाँ, माया देवी जो है
कलयुग में सबसे अधिक प्रभावित होती है। पहले युगों में भक्ति करने के बहुत सुलभ साधन होते थे, माया का इतना चारों तरफ प्रभाव नहीं होता था। अब तो जहां देखो भक्ति से भटकने के चारों तरफ साधन है। हाँ, आप घर से लेके बाहर जाके कहीं भी देखो, है ना, हमेशा हमें डेली प्रलोभन मिलेगा कि भक्ति से हट के कुछ करें हम। तो इसलिए हाँ, पूरा जीवन जो है हमारा भक्तों का संग हमें कभी नहीं छोड़ना है। भक्त हमें याद दिलाते रहते हैं वापिस कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, संग मत छोड़िए। कृष्ण की याद दिलाते रहते हैं। तो अपना मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों को अगर भगवान में लगाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग और सकारात्मक संग। और जब हम भक्ति के संग में आकर आज्ञाओं का पालन करते हैं, हाँ, छोटी या बड़ी सेवाएं करते हैं, तब हमारी भक्ति क्या होती है? सुदृढ़ होती है। हाँ, और जब हम भक्तों का विश्वास जीत लेते हैं तो एक तरह भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम भगवान का हृदय जीतते हैं उस तरीके से। तो ये नियम है, ये विधि है। तो भीष्म पितामह इस प्रकार भगवान से पूर्ण रूप में क्या हो गए? भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। कैसे हुए? ये चार चीजों को लगाकर, मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों को लगाकर। और फिर क्या हो? शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस प्रकार भगवान ने, सॉरी, भीष्म पितामह जो है वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। यहाँ पर श्लोक संख्या 43। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तुष्णीं वायांसी वृद्धिनात्यये। यह जानकर कि भीष्म अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा तो वहां पर अनेकों अनेक ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से आए बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़ी बड़ी पदवी पर राजा महाराजा लोग वहां पर उपस्थित थे। तो जैसे भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा तो किसी के मुख से इतनी बड़ी भीड़, मतलब करोड़ों लोग वहां पे खड़े थे, लेकिन क्या हो गया वहां पे? पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस कैसा होता है? आपने शब्द सुना होगा अंग्रेजी में, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब जो पिन होती है ना, एक छोटी सी पिन होती है, अगर वो पिन भी नीचे गिरे तो हमको सुनाई दे, उसे कहते हैं पिन ड्रॉप। पिन के गिरने से, पिन का गिरना भी सुन जाए, इतना शांति होगी। हाँ, तो सब लोग शांत हो गए। क्यों हो गए शांत? क्योंकि इतना बड़ा महान भक्त, हाँ, इस जगत को छोड़ के चला गया। तो सबके हृदय में एक पीड़ा थी और उल्लास भी था साथ में। पीड़ा इसलिए थी कि अब ऐसे भक्त का संग नहीं मिलेगा, और खुशी क्यों थी? कि वो भगवान के धाम चले गए, भगवान के दर्शन करते हो शरीर छोड़ा। इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो भक्त के लिए खुश थे, हाँ, और अपने लिए दुखी थे कि हमें संग नहीं मिलेगा अभी। लेकिन उनके लिए खुशी थी कि भीष्म पितामह और सब जैसे मौन हो गए। कैसे मौन? जैसे दिन पर समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हाँ, जो गांव में भक्त लोग रहते हैं कि पूरे दिन पक्षी चहचहाते रहते हैं ना, रात को पूरा मौन हो जाते हैं और फिर सुबह फिर चहचहाना शुरू कर देते हैं 3-4 बजे। तो ऐसा साइलेंस हो गया वहां पर भीष्म पितामह ने जब अपने देह को त्यागा, उन्होंने शरीर को छोड़ा। और सारे के सारे जितने भी वहां पर ऋषिगण थे, बड़े महानुभव व्यक्ति जो थे, हाँ, वो इस प्रकार शोक करने लगे वहां पर। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमान ववादिता शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्यवृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने, तो वहां पर मनुष्य भी थे, राजागण और देवता भी आ गए थे वहां पर। देवता भी, जो सारे के सारे देवतागण भी भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने के दृश्य को, हाँ, इसका दर्शन ले रहे थे। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर हुआ। जब भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागा, शरीर को छोड़ा,
तो क्या करने लगे, सारे के सारे मनुष्य और देवता नगाड़े बजाने लगे। हाँ, नगाड़े बजाना एक्चुअली, हाँ, एक सम्मान सम्मान अपना सम्मान वो कर रहे हैं, उनको सम्मान से नगाड़े बजाए। निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर तो सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भीष्म पितामह को, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे देवतागण जो है पुष्प बरसाने लगे भीष्म पितामह के ऊपर। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म तो हे भृगुवंशी शौनक, तो शौनक ऋषि को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पे? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। शौनक ऋषि को दरअसल कथा उन्हीं को सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी। कि हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाविभूत हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? तो लंबा चौड़ा वृतांत है, श्रीमद् भागवतम में शॉर्ट में दिया है इसको। फिर भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, और फिर युधिष्ठिर महाराज शोकाविभूत हो गए, है ना। वो शोकग्रस्त हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह उनके पितामह जिनसे इतना प्रेम करते थे, वो इस जगत को छोड़कर चले गए। तष्टुवुर मुनियो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वावश्रमान प्रयूय पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो जितने भी समस्त मुनि गण वहां पर एकत्रित थे, फिर उन्होंने अपना, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। तो ऋषिगण कौन होते हैं? ऋषि ब्राह्मण लोग जो शास्त्रों में निपुण हो। तो भगवान की अलग अलग शास्त्रों में जो श्लोक दिए हैं, उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक वार्ते, उनसे उनका भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया सबने। अभी सब लोग समझ गए भीष्म पितामह के कमल मुख से सुनने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण को, हाँ, कौन है? एकमात्र हर व्यक्ति की भक्ति का और जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो वहां के सारे ऋषिगण जो थे भी वहां बड़े बड़े, हाँ, इस प्रकार भीष्म देव के प्रचार से पूर्ण रूप से भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित किया उन्होंने, हाँ। तो भक्तों के संग का ये असर होता है। तो भीष्म पितामह का संग लेने से उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति का संचार, हाँ, हो गया। और वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और सारे के सारे जितने महान भाव थे, देवतागण, ऋषिगण, उन्होंने सदैव के लिए, हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया, और वो अपने आश्रमों में लौट गए। तो इसलिए कहते हैं, तो ये कितने समय की बात है? उस समय, ये अंत समय में, इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भीष्म पितामह के कुछ क्षण के संग से बड़े बड़े ऋषिगण भी जो थे वहां पर, जो मायावादी भी थे, निराकारवादी भी, भगवान को निराकार समझ, वो भी भगवान श्री कृष्ण को अभी यहाँ पर साकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर, हाँ, और पूरे जीवन के लिए क्या कहना है कि भगवान को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम में लौट गए। तो कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च मानकर वो वहां से चले गए। और ये कैसे हुआ उनके जीवन में? हाँ, भीष्म पितामह के संग से। तो भक्तों का संग लेना कितना आवश्यक है। लव मात्र कुछ क्षण के संग से, हाँ, वो समझ पाए, हाँ, सर्वोच्च गुह्य सीक्रेट ज्ञान उन्हें मिल गया कि भगवान जो है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उन्हें, है ना, उनके ऊपर पूरे अपना जीवन निछावर कर देना, ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों की तरफ लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सात सांततो यामास गांधारीं च तपस्विनी। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए, और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया।
और फिर धृतराष्ट्र वापिस हस्तिनापुर चले गए। ये पूरा दृश्य खत्म होने के बाद, भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करने के बाद, और वहां पर धृतराष्ट्र और जो गांधारी थी वो भी दुखी थे, है ना। भीष्म पितामह सबको प्रिय थे दरअसल। तो उनको ढांढस बताया उन्होंने। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृ में तामहम विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार, और जो अभी जो जो युधिष्ठिर महाराज अपने जो ताऊ कौन थे उनके, धृतराष्ट्र, उन्होंने तो राजगद्दी छोड़ दी थी अभी। तो उसके बाद उन्होंने राज्य का भार संभाला और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य का संचालन किया उसके बाद। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय आज समाप्त होता है, जिसका शीर्षक था क्या शीर्षक था आज इसका चैप्टर का? भीष्म पितामह का देह त्याग। तो भीष्म पितामह ने इस प्रकार बहुत ही उदाहरण स्वरूप अनेकों अनेक शिक्षाएं छुपी हैं इस अध्याय में। तो इस प्रकार हमें भीष्म पितामह से अपने हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया, और ये जो शब्द है हमेशा हमारे हृदय में तरोताजा रहे, और हमेशा इस उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर हम भी चल सकें और भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र लक्ष्य बना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।